नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में। तकरीबन 5% की गिरावट है। कल कंपनी के आने वाले हैं रिजल्ट, और रिजल्ट से पहले अगर गिरावट के साथ हैवी वॉल्यूम भी हमें दिखाई देगा तो डेफिनेटली कल जो रिजल्ट है उनमें चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो है 41% डाउन हुआ था। नेट इनकम बढ़ी थी और कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी थी 30%। तो जो मेजरली चांसेस थे वो तो ये है कि कंपनी तो अच्छा काम कर रही है, कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम है वो बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो कम हुआ था। तो एक स्टॉक के ऊपर प्रेशर आ जाता है। अब पिछले 5 दिनों में 5% की गिरावट, पिछले एक मंथ में 5% की तेज़ी है। 6 मंथ की बात की जाए तो 5% की पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। और अगर बात की जाए पिछले एक साल की, तो स्टॉक ने आपको तकरीबन 12% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मैक्स चार्ट देखें तो स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैक्स चार्ट में 2020 से लेके अभी तक अगर बात करें तो स्टॉक ने तकरीबन हमें 6300 समथिंग परसेंट के रिटर्न निकाल के दिए हैं। अब यहाँ पर चलते हैं इनके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट पे जैसे ही हम आते हैं तो हमारे सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक जो है वो एक ही जोन पे बार बार सपोर्ट लेके अपसाइड मूव हमें दिखा रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ से हमें प्रिडिक्शन करनी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। अगर यहाँ पर हम जूम करें तो आप देख सकते हैं कि आने वाली है कंपनी के रिजल्ट 14 फरवरी को। तो कंपनी के 14 फरवरी को रिजल्ट है, और उससे पहले गिरावट स्टॉक में कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर देती है कि कुछ स्टॉक में बड़ा चल रहा है। और 4 मिलियन का वॉल्यूम है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर हम पिछले कुछ टाइम से बार्स देखें तो हमें कोई हैवी वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पर स्टॉक पे। अब लोअर सर्किट में चीज़ एक ये हो जाती है, अब लोअर सर्किट लग गया है तो लोग यहाँ पर पैनिक होकर स्टॉक जो है वो खरीद नहीं रहे हैं। तो यहाँ से स्टॉक में तेज़ी आने के तो चांसेस ही नहीं है। अब लोअर सर्किट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि लगातार आपको लोअर सर्किट दिखाई दे सकते हैं। पैनिक जितने लोअर सर्किट लगेंगे उतनी ज़्यादा लोग पैनिक हो जाएंगे और उतना ज़्यादा सेलिंग करेंगे। तो अगर आपको कंपनी में भरोसा है कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, फंडामेंटल देख के आप अगर कंपनी में 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी बिना घबराए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन केस अगर स्टॉक यहाँ से नीचे भी आता है तो मैक्सिमम जो स्टॉक है वो 36 रुपये तक आ सकता है। उससे ज़्यादा नीचे आने के चांसेस है नहीं है, क्योंकि बार बार स्टॉक जो है वो इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से स्टॉक जो है सपोर्ट लेके वापस हमें एक अपसाइड मूव दिखाएगा। और सबसे जो अगर बाइंग करने की बात करें कि हाँ वापस से बाइंग करें, तो दो ऑप्शन है। अगर आपने ज़्यादा रिस्क लेना है तो इस ट्रेंड लाइन के अराउंड बाय कर सकते हैं, यानी कि 36 रुपये के अराउंड बाय कर सकते हैं अगर स्टॉक नीचे आता है। और अगर वापस से स्टॉक ऊपर जाएगा और हैवी वॉल्यूम में आपने बाइंग करनी है तो 40 रुपये 50 पैसे से ऊपर बाइंग नहीं करेंगे हम। 40 रुपये के अराउंड बाइंग करनी शुरू कर देंगे। एवरेज करनी है तब भी आप तभी कर सकते हैं। इन केस कल कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो इसी लेवल से आपको वापस से यहाँ पर जंप दिखाई दे सकता है। आज जिस लेवल पे स्टॉक है ये काफ़ी तरह इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले भी स्टॉक ने इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फील की थी, तो यहीं से तेज़ी भी आई थी। तो इन केस अगर कल रिजल्ट अच्छे आते हैं 24 को, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आपको दिखाई देगा जो अच्छे रिटर्न आपको निकाल के देगा। ओवरऑल स्टॉक का फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि 2020 के बाद कैसे स्टॉक में तेज़ी आई थी। और यहाँ पर पहले इतनी ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं था, लेकिन अब लोग यहाँ पर बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं। तो हलचल अगर किसी स्टॉक में शुरू हो जाती है तो वहाँ पर लगातार तेज़ी हमें दिखाई देती है। फिर भी शेयर को लेके कोई भी क्वेरी है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट आपको सबसे पहले दिखाई दे, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।